भारत अमेरिका के बीच जारी टैरिफ विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अधिकारियों की एक टीम 15 सितंबर 2025 की रात दिल्ली पहुंची थी। कल यानी 16 सितंबर को नई दिल्ली में अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंड लिंच के नेतृत्व में हुई दिन भर की बातचीत के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका भारत के बीच रिश्ते ठीक हो सकते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की थी। लेकिन ये ट्रंप है कि एक पल कुछ और दूसरे पल कुछ और। जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब रिश्तों में सुधार हो सकता है, तो इस दौरान उन्होंने भारत पर एक और बम फोड़ दिया है। जी हां, ट्रंप ने भारत को ड्रग सप्लायर देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इस लिस्ट में चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के 23 देश शामिल हैं। अब भारत अमेरिका के बीच विवाद और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस लिस्ट में भारत का नाम क्यों शामिल किया गया है और क्या है इसके मायने। ड्रग्स ट्रांजिट वाली लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के सामने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारत को ड्रग्स ट्रांजिट वाला देश बताया गया है। ट्रंप सरकार ने प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन के तहत एक लिस्ट कांग्रेस को सौंपी जिसमें 23 देशों का नाम शामिल था, जिन पर अमेरिका में नशे की दवाओं और उनके बनाने वाले रसायनों को बनाने और अमेरिका तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि ये देश अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इस लिस्ट में भारत, अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलोविया, म्यांमार, चीन और पाकिस्तान समेत 23 देश शामिल हैं। ऐसे में भारत को इससे झटका तो लगा है। अमेरिका ने 5 ऐसे देशों के भी नाम लिए हैं जिन पर मादक पदार्थ विरोधी कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। ये देश अफगानिस्तान, बोलोविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुएला हैं। अमेरिका ने इन देशों को काउंटर नारकोटिक्स प्रयासों को मजबूत करने को कहा है। इन देशों से अमेरिकी सुरक्षा ने बताया खतरा। अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अवैध नशीली दवाओं और इनके निर्माण में इस्तेमाल रसायनों के उत्पादन और तस्करी के जरिए ये देश अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा कर रहे हैं। विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि सूची में किसी देश की मौजूदगी आवश्यक रूप से उस देश की सरकार के मादक पदार्थ विरोधी प्रयासों या अमेरिका के साथ सहयोग के स्तर पर प्रतिबिंबित नहीं करती है। अमेरिका ने लिस्ट पर क्या कहा है? अमेरिका ने इस लिस्ट पर कहा है कि यह सूची भौगोलिक, वाणिज्य और आर्थिक कारकों के संयोजन पर आधारित है जो नशीले पदार्थों या इनके निर्माण में इस्तेमाल रसायनों के उत्पादन या तस्करी की अनुमति देते हैं। भले ही संबंधित सरकारों ने मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी से निपटने के लिए कड़े एवं प्रभावी कानून प्रवर्तन उपाय किए हैं। चीन पर अमेरिका का तीखा प्रहार। प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन में ट्रंप ने चीन को लेकर कहा कि फेंटेनाइल के अवैध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले रसायनों के दुनिया के सबसे बड़े स्रोत के रूप में चीन की भूमिका स्पष्ट रूप से जाहिर है। उन्होंने कहा कि चीन नाइट्रोजन और मेथाफेटामाइन सहित अन्य नशीले पदार्थों की वैश्विक महामारी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीनी नेतृत्व इन रसायनों की आपूर्ति को कम करने तथा इनकी उपलब्धता को सुगम बनाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूत और निरंतर कार्रवाई कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। तो ये थी भारत अमेरिकी रिश्ते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।